मैंने सुना है कि आपके यहाँ पर फ्लैट मिलते हैं। हाँ मिलते तो हैं, लेकिन ईएमआई पर फ्लैट नहीं देते हैं हम लोग, कैश में डील करते हैं। तो सर एक बार आप मुझे चलकर दिखवा दीजिए। क्या दिखवा दूं मैं आपको? देखिए मैडम, मैं आपको बता दूं कि अभी हमारे यहाँ पर ना नए नए फ्लैट बने हैं, तो फैमिली अभी रहने के लिए आई नहीं है। तो जब यहाँ पर फैमिली रहने के लिए आ जाएंगी ना, तो आप मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए, साफ सफाई का काम होगा उन लोगों के लिए, तो मैं बता दूंगा आपके लिए। देखिए सर, मैं काम करने के लिए नहीं आई हूँ यहाँ पर, मुझे फ्लैट लेना है। क्या कहा तुमने कि तुम यहाँ पर फ्लैट लेने के लिए आई हो? अरे मैडम, क्यों मजाक कर रही हो मुझसे? और पहली बात तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें मेरे ऑफिस में एंट्री किसने दे दी? अरे गेट पर तो सिक्योरिटी गार्ड रहता है ना, मैंने उससे बोल रखा है कि गांव के गवार लोगों को इस सोसाइटी के अंदर ना एंट्री नहीं देनी है, तो फिर उसने तुमको एंट्री कैसे दे दी? देखिए सर, सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं ज़बरदस्ती अंदर आ गई, क्योंकि मुझे इस सोसाइटी में ना फ्लैट बहुत अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, तो तुम सिक्योरिटी गार्ड के मना करने के बाद भी यहाँ पर चली आई? मैडम, अच्छे तो लगेंगे ही ना फ्लैट, महंगे जो हैं। आपको पता है यहाँ पर फ्लैट कितने रुपए के मिल रहे हैं? 50 लाख प्लस कीमत है उनकी। और तुम्हारी हालत को देख करके नहीं लग रहा है कि तुम्हारे पास 50 रुपए भी होंगे। सर, आप मेरी हालत पे क्यों जा रहे हैं? चल के आप मुझे फ्लैट दिखाइए। एक बात बताओ तुम मुझे, तुम्हें मैं यहाँ पर फालतू दिख रहा हूँ जो मुझसे बकवास पे बकवास किए जा रही हो? हाथ में ये झोला लेकर के आ गई हो मेरे ऑफिस के अंदर और मुझसे बकवास कर रही हो, बोल रही हो कि इस सोसाइटी के अंदर तुम्हें फ्लैट चाहिए। तुम्हें पता है यहाँ पर कितने हाई स्टैंडर्ड के लोग फ्लैट ले रहे हैं, जिनके सामने तुम्हारी कोई औकात नहीं है। और मैडम, मैं तुम्हें बता दूं कि यहाँ पर जितने भी लोग फ्लैट लेने के लिए आते हैं ना, वो सभी गाड़ियों से आते हैं, और तुम अपना ये झोला लेकर के पैदल चली आ रही हो सोसाइटी के अंदर। पहली बात तो यह है कि तुम्हें यहाँ पर अंदर आने दिया, वही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि तुम्हारे ऐसे लोगों को ना यहाँ पर एंट्री नहीं मिलती है। और हाँ, तुमने अपने ही कपड़े देखे हैं, किस तरह के कपड़े पहन रखे हैं तुमने? ये गवारों वाली साड़ी पहन रखी है। मैडम, ये सिटी है, यहाँ पर ना इस तरह के कपड़े नहीं पहने जाते हैं, यहाँ पर शॉर्ट ड्रेसेस चलती हैं। जितनी भी लड़कियों को आप यहाँ पर घूमते हुए देखोगी ना, वो सभी शॉर्ट ड्रेस पहनती हैं, तुम्हारी तरह ये गवारों वाली साड़ी नहीं पहनती, क्योंकि ये साड़ी वगैरह ना गांव में ही अच्छी लगती हैं, शहर में ये सब नहीं चलता है। क्यों सर, क्या खराबी है मेरी साड़ी में? साड़ी तो अच्छी ही है। इतनी बेइज्जती करने के बाद भी तेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ये 100-200 रुपए की साड़ी क्या पहनाई है? अपने आप को बहुत बड़ी चौधराइन समझ रही है। देखिए सर, सबकी अलग अलग पसंद होती है, किसी को शॉर्ट ड्रेस पहनना पसंद होता है तो किसी को साड़ी। मुझे साड़ी पहनना बहुत पसंद है, इसीलिए मैं साड़ी पहन कर आ गई। मैं तेरी जानकारी के लिए बता दूं, पसंद और नापसंद डिपेंड करती है इंसान की औकात पर, क्योंकि तेरी औकात है साड़ी पहनने की, तेरी औकात है शॉर्ट ड्रेस पहनने की नहीं है। क्योंकि ये साड़ी तो रोड साइड पर ना 100, 150, 200 रुपए में मिल जाती हैं। और रही शॉर्ट ड्रेस की बात, तो शॉर्ट ड्रेस ना इस तरह कहीं रोड साइड पर बिकती हुई दिखाई नहीं देंगी तेरे लिए, वो तो मॉल में से या फिर शोरूम में से खरीदनी पड़ती हैं। लेकिन तेरी तो औकात नहीं है मॉल में से कपड़े खरीदने की, क्योंकि वहां पर तो बहुत महंगे महंगे कपड़े मिलते हैं, और तू यहाँ पर आई है फ्लैट खरीदने के लिए, तो सोच कि तू यहाँ पर इतने महंगे फ्लैट कैसे ले सकती है। देखिए सर, आपको ना बहुत टाइम हो गया मेरी बेइज्जती करते करते, आप अभी मेरे बारे में जानते नहीं हैं। बेइज्जती उन लोगों की होती है जिनकी कोई इज्जत होती है, और वैसे भी तुम्हारे ऐसे गरीबों की ना कोई इज्जत होती ही नहीं है, तो फिर बेइज्जती कहां से हो जाएगी? और तू क्या बोल रही थी कि मैं तेरे बारे में कुछ जानता नहीं हूं? अरे जानने के लिए तू कोई करोड़पति नहीं है जो मैं तेरे बारे में जानूंगा। मैं ना ऐसे लोगों से जान पहचान रखता हूँ जिनके पास पैसा होता है, क्योंकि पैसे वाले लोग ही हमारे यहाँ पर फ्लैट लेने के लिए आते हैं। देखिए सर, आप पैसों की टेंशन क्यों ले रहे हो? मेरे पास ना पैसों की कमी नहीं है, मेरे पास बहुत पैसा है। आप चलकर एक बार फ्लैट दिखाइए तो सही। क्या कहा तूने कि तेरे पास बहुत पैसा है? अगर तेरे पास इतना ही पैसा होता तो तू इस तरह के कपड़े पहन करके नहीं आती, क्योंकि पैसे वाले इंसान ना हमेशा गाड़ियों से उतरते हैं, जैसे BMW हो गई, मर्सिडीज हो गई, फॉर्च्यूनर हो गई। अब तू रही पैदल, अब पैदल वाले इंसान को बता मैं कैसे फ्लैट दिखा सकता हूँ? हाँ नुस्खा, देख लिया तुमने फ्लैट? अरे सर, आप यहाँ पर कैसे आना हुआ सर? रोहित, ये मेरी वाइफ है और इसने मुझे बताया था कि तुम्हारी सोसाइटी में बहुत ही अच्छे फ्लैट बने हुए हैं और इसको पसंद भी आ गए हैं, तो हम फ्लैट ही लेने के लिए आए थे। क्या सर, मैडम आपकी वाइफ है? ये तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या हुआ रोहित, तुम अचानक उदास क्यों हो गए? ये कुछ नहीं बताएंगे आपको, मैं आपको बताती हूँ कि इन्होंने मेरे साथ क्या किया है। जैसे ही मैं इनके ऑफिस में आई इनसे बात करने के लिए, तो ये मुझे काम वाली समझ रहे थे और बोल रहे थे कि मैंने जो साड़ी पहन रखी है कि गांव के गवार लोग पहनते हैं। माफ़ी चाहता हूँ मैडम, वो मुझे पता नहीं था कि आप सर की वाइफ हैं। अगर आप मुझे पहले बता देती ना तो आपको ये सब सुनने को नहीं मिलता। कोई बात नहीं मैडम, आप चिंता मत कीजिए, हमारी सोसाइटी का जो सबसे बेस्ट फ्लैट है मैं आपके लिए वो दूंगा।
वीर, अब हमें इस सोसाइटी के अंदर फ्लैट लेना ही नहीं है, हम यहाँ से चलते हैं, हम किसी और जगह जाकर फ्लैट ले लेंगे। नहीं नहीं मैम, ऐसा मत बोलिए प्लीज, आप मुझे माफ कर दीजिए। सर शहर के इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, अगर आप लोगों ने हमारी सोसाइटी में फ्लैट ले लिया तो हमारे बाकी बचे हुए फ्लैट्स की कीमत बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि सर तो इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, तो यहाँ पर और भी लोग आकर के फ्लैट ले लेंगे। प्लीज मैम ऐसा मत कीजिए। रोहित, तुमने मेरी वाइफ की बेइज्जती की है और तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरी वाइफ की बेइज्जती करोगे उसके बाद भी मैं तुम्हारी सोसाइटी के अंदर फ्लैट खरीदूंगा? और तुम मेरी वाइफ के कपड़ों पर क्या कमेंट कर रहे थे कि गांव के गवार लोग पहनते हैं ऐसे कपड़े, और शायद तुम जानते नहीं हो कि साड़ी पहनना हमारे देश की संस्कृति है। और हाँ, तुम इस थैले के बारे में पूछ रहे थे ना कि इस थैले को मैं क्यों लेकर आई हूँ, तो सुनो, इस थैले में ना मैं पैसे लेकर आई थी। मैंने सोचा था कि अगर मुझे फ्लैट पसंद आ जाएगा तो मैं वहीं पर पेमेंट कराऊंगी। मैम मुझे पता नहीं था कि इतने अमीर इंसान की वाइफ साड़ी पहन करके आएगी, क्योंकि मैम यहाँ पर जितने भी बड़े बड़े लोगों की वाइफ आती हैं ना, तो वो सभी शॉर्ट ड्रेस पहन करके आती हैं, इसी वजह से मैंने आपको ये सब बोल दिया। प्लीज़ मैम मेरी गलती के लिए मुझे माफ़ कर दो, और मैं आगे से ना किसी के भी साथ ऐसा नहीं करूँगा। जी नहीं, तुम्हें कोई माफ़ी नहीं मिलेगी। वीर, चलो हम चलते हैं। मैम 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 मेरी बात तो सुनिए मैम।